आज का मुख्य उद्देश्य था कि जो पशुपालन से पब्लिक मुंह मोड़ रहे हैं उनको फिर अटैच किया जाए और उनको नई तरीका से हर आदमी को पशुपालन से जोड़ा जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये कार्यक्रम हर प्रखंड स्तर पर किया जाए। इसमें क्या है कि बहुत से हमारे पब्लिक जो है गाय भैंस पालते हैं तो ये सरकारी योजना को नहीं लाभ ले पाते हैं। नहीं, आज पहला कार्यक्रम इस का है, यहाँ से चालू हुआ है। यहाँ शिविर लगाने से नहीं होगा, आप विभिन्न इलाकों में और पंचायतों में भी शिविर लगवाए। सरकार योजनाएं लाती है लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाता है। हर मवेशी को प्रत्येक दिन कम से कम 40 ग्राम सुबह 40 ग्राम शाम नमक दीजिए। पशु को कृमिनाशक दवा जरूर उसको 3 महीने पर दिया करें। अगर पशु गर्भवती है तो आप अपने पशु के गोबर को पशु चिकित्सालय में ले जाकर उसकी जांच कराकर उसके अनुसार कृमिनाशक दवा भी दे सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जिला पशुपालन विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर में कांटी क्षेत्र के मधुवन गांव से पशुपालन जागरूकता के लिए कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला अलग अलग प्रखंडों में भी पशुपालकों के लिए आयोजित की जाएगी। अच्छे पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जिला पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह के तहत कांटी प्रखंड के मधुवन गांव में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन स्थानीय विधायक इस्राइल मंसूरी, जिला पशुपालन पदाधिकारी मनोज कुमार मेहता ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर अच्छे पशुपालन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पशुधन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विविध आयामों पर परिचर्चा किया गया। कार्यक्रम में आधुनिक पशुपालन, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, पशुओं में होने वाली बीमारियों, पशु के लिए संतुलित आहार सहित अन्य विषयों पर परिचर्चा किया गया। इस अवसर पर स्वस्थ पशुओं का मिल्क कंपटीशन एवं ब्रीड कंपटीशन आयोजित किया गया। इस कंपटीशन में लगभग 200 गाय और भैंस को पशुपालकों के द्वारा शामिल किया गया। कंपटीशन के मानकों पर खड़े उतरने वाले पशुपालकों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। मौके पर जिला स्तरीय पशुपालन विभाग के कई अधिकारीगण मौजूद थे। हालांकि इस मौके पर स्थानीय विधायक इस्राइल मंसूरी ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम विभिन्न पंचायतों में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के लिए सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती है उसे धरातल पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। उन्होंने पशुपालन विभाग के कई खामियों को अपने संबोधन में गिनाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांटी नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार, कांटी प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि चुन्नू चौधरी, कांटी प्रखंड के भ्रमणशील पशु चिकित्सा प्रभारी चंद्र कुमार झा, मैत्री पशु टीकाकरण कर्मी गरीबनाथ पासवान, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि उमेश रजक, राजद प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, मोहम्मद आलम, अमर मेहता समेत सैकड़ों की संख्या में पशुपालक एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। मैंने कि इसका बॉडी फिगर पहला है, उसके बाद दूध कितना देती है इस पर सब पर मार्किंग है। उसके बाद आपका पैर भी है, उसके बाद अडर भी है, थन भी। ये 4 पॉइंट पर मार्किंग करके जिसका स्कोर ज़्यादा आएगा उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिया जाएगा। क्या प्राइस क्या रहेगी? फर्स्ट प्राइज 5,000 रुपये का है, सेकंड 3,000 का और थर्ड जो है 2,000। कितने तो गाय में भी 3 प्राइज और भैंस में भी 3 प्राइज। कितने अभी गाय भैंस जो है इस प्रतियोगिता में लगभग शामिल होता दिख रहा है? अभी तो कर ही रहे हैं, ये पूरा हो जाएगा तब एग्जैक्ट फिगर दिया जाएगा। फिगर अभी नहीं है लेकिन 100 के आसपास मान के चलिए, गाय भैंस लगभग 100 के आसपास लगभग गाय भैंस दोनों मिला के। हाँ, सब होना चाहिए। इस प्रतियोगिता से पशुपालक को क्या संदेश मिलेगा? वो अच्छे से रख रखाव करेंगे और जो है चारा अच्छा खिलाएंगे, मिनरल विटामिन खिलाएंगे जिससे दूध की मात्रा बढ़े। मतलब प्रोत्साहन कहीं नहीं, प्रोत्साहन के लिए, हाँ, प्रोत्साहन के रूप में ही ये दिया जा रहा है इनाम कि आगे अच्छे से रखें और अच्छा दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करें। क्या सर शुभ परिचय हो गया आपका? डॉक्टर आनंदेश कुमार पटेल, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। यह कृषि आधारित हमारा देश है और कृषि आधारित देश में पशुपालन एक बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी है। आज भी हमारे देश में
एक बड़ी आबादी है जो पशुपालन करके अपना जीवन बसर करने का काम करते हैं। आज यहां आए हैं डॉक्टर साहब, सरकार की स्कीम निकल गई, आए हैं जन जागरण चला रहे हैं। हमको ये बताइए कि जिला स्तर आपका जन जागरण है, इस पंचायत के अलावा भी कई पंचायत के लोग यहाँ जुटे हुए, सो बताइए कहां के किसान आए हुए हैं? इस प्रखंड के अन्य क्षेत्रों का किसान नहीं आए हुए हैं। तेज झूठ मूठ के एक कागजी कार्रवाई करने से नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सरकार में जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सिर्फ कागज पर चलाए जा रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका और इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं सब दी जा रही है, सिर्फ कागज के पन्ने पर सिमट कर रह गया है। 60% अनुदान है, 40% अनुदान है, 50% अनुदान है। और चुन्नू जी, सेठ की जहां तक बात है, जब गाय भैंस बकरी सुगर किसी भी पालन के लिए सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी उसमें पैसा रहता है। लेकिन हमारे किसान भाई गरीब भाई जानते ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गया ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। गरीब गुरुआ अभी भी ऑनलाइन के बारे में नहीं समझ पाते हैं। अब गरीब को कोई भी चीज के ऑनलाइन करने जाने में 50-100 रुपया का खर्चा है। पहले तो जानकारी होती थी तो अगल बगल के लोगों से भी वो आवेदन लिखवा के ऑफिस में जाके जमा करवाते थे लोग। आजकल ऑनलाइन सिस्टम चला गया है। आपकी जरूरत जमीन पर नहीं है, लोगों को उतना सुविधा मुहैया नहीं है, हर काम के लिए ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन के साथ साथ अभी जो हमारा बिहार चाहे देश का जो स्थिति है, हालात है, ऑनलाइन के साथ साथ अभी भी सभी प्रक्रियाएं ऑफलाइन से भी संग्रहित होनी चाहिए, तब जाकर के व्यापक हितों का लाभ होगा। तो जिला स्तर का जागरण है और हम कहना चाहेंगे जिला पशुपालन पदाधिकारी जी है, यहां शिविर लगाने से नहीं होगा। आप विभिन्न इलाकों में और पंचायतों में भी शिविर लगवाए, हर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में भी शिविर लगवाए। सरकार योजनाएं लाती है लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाता है। इसको धरातल पर उतारना होगा। और धरातल पर कैसे उतरेगा? घोषणा जो करते हैं उसमें फंडिंग भी होनी चाहिए, सिर्फ हवाबाजी घोषणा नहीं होनी चाहिए। और उस घोषणा को जमीन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए एक स्ट्रक्चर भी तैयार होना चाहिए। और जो अंतिम स्ट्रक्चर है, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक जो है से कि आपका काम नहीं हो पाएगा। तो हमारे पशुपालक मित्र घूम रहे हैं, वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर कैसे सुधार संभव हो सकता है? जितनी अच्छी अच्छी स्कीम, मुझे तो लगता है कि सरकार धोखा देने का काम करती है, घोषणाएं करती जाती है, लेकिन सरकार की भी गलत मंशा होती है। सरकार नहीं चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और हमको अनुदान देना पड़े, हमको ऋण देना पड़े। हमको तो इस तरह की भी बात समझ में आ रही है। इसलिए व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत है। आज भी हमारे गरीब गुरबा जो स्थानीय है, हमारे खास करके महिलाएं अपने पशु के पालन कर करके बहुत सारी काम करती है। अपना जीवन का महत्वपूर्ण भूमिका सुख शराब घर बनाने, इन सब चीजों में महिलाओं का योगदान बराबरी का हो जाता था। पशु बकरी भैंस पालन कर करके पुरुषों को सहयोग करने का काम करते हैं। इसलिए इसकी सही धरातल पर जन जागरण चलाई जाए। आज का मुख्य उद्देश्य था कि जो पशुपालन से पब्लिक मुंह मोड़ रहे हैं उनको फिर अटैच किया जाए और उनको नई तरीका से हर आदमी को पशुपालन से जोड़ा जाए। इससे क्या फायदा है, हमारा सरकार इसके लिए क्या कर रही है, वो सारी योजनाओं को पब्लिक के पीछे
पहुंचाना इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य था। इसमें अभी हम लोग जो किए हैं जिला स्तर पर किए हैं, हम लोग डिमांड भी किए हुए हैं कि इसका कार्यक्रम हर प्रखंड स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि दूर दराज से जानवर तो यहाँ पार्टिसिपेट करने आया नहीं, इसको हम लोग भाड़ा तो देंगे नहीं, गाड़ी से लाएगा। तो इसके लिए हम लोग विभाग को बताए हुए हैं कि ऐसा कार्यक्रम हो तो उसमें क्या हो कि जो नहीं भी पार्टिसिपेट करे उनको भी 2000 रुपया दिया जाए, ताकि जिला के दूर दराज से लोग जानवर लेके आए, है ना। तो इसके लिए हम लोग प्रपोजल लिखे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये कार्यक्रम हर प्रखंड स्तर पर किया जाए। इसमें क्या है कि बहुत से हमारे पब्लिक जो है गाय भैंस पालते हैं, तो ये सरकारी योजना को नहीं लाभ ले पाते हैं और समय पर निकलने के बाद तो भरते भी हैं, तो उनको बहुत सारे कारण पता चलता है, ये पेपर मेरे पास नहीं था, ये पेपर नहीं था। तो इसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम लोग इसको जिला में लाया जाए। ऐसे ही खुशी की बात यह है कि हमारे पूरे बिहार में जितने भी योजना चल रही है, तो मान लीजिए जैसे 100+1 का बकरी हमारे पूरे बिहार में अगर 80 गो स्कीम है, तो खुशी की बात है कि 40 स्कीम लगभग 50 स्कीम हम मुजफ्फरपुर में ही दे रहे हैं, पूरे जिला पूरे बिहार का। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 100 में 100 आवे, इसलिए इसको और जागरूकता हम लोग पैदा करना चाहिए। ये कांटी से ही शुरू हुई है या फिर कहीं और प्रखंड में? नहीं, आज पहला कार्यक्रम इस तरह का है, यहाँ से चालू हुआ है। अच्छा, ये जो सर प्रोत्साहन राशि जो दी गई है किसानों को पशु चयनित के आधार पर, उसका क्या उद्देश्य है? अच्छे नस्ल के लोग गाय पाले, उसका हेल्थ मेंटेन रखें, दुधारू गाय ज्यादा हो, ब्रीड अच्छा लोग रखें। ऐसे भी बहुत से गाय रखे हैं जिसको कि क्या अरे खाने के लिए 2 लीटर का दूध है ना, बस गाय रख ली है, खाना तो उतना ही खिलाना पड़ता है, एक्सपेंशन उतना ही है, लेबर कॉस्ट उतना ही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे नस्ल के जानवर रखने की एक होड़ बने, जो कि दुधारू गाय में इसकी आवश्यकता हो। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था अपने पशुओं को? आज तो लगभग लगता है कि 200 गाय और 200 भैंस हमने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज चुना गया है। और इस अगले कार्यक्रम में इसमें जो है और ज्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें डेयरी किसान का जो है वो सब भी अपना स्टॉल लगावेंगे और उसको कार्यक्रम करें, क्योंकि 3-4 दिन में ही हमको समय मिला था, आज लास्ट दिन था कि कार्यक्रम कर लीजिए। आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा इसका? हाँ, आगे भी रहना चाहिए। हम लोग सरकार से डिमांड किए हुए हैं अभी कि इसको कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए। लेकिन हम कहना चाहेंगे पशुपालन विभाग से कि ऐसा कार्यक्रम हर पंचायत स्तरीय पर हो, पंचायत के हर सबसे निचले पायदान पर जो पशुपालक हैं उनके पास तक ये बात पहुंचे कि आखिर आपको लाभ मिल रही है तो कहां तक मिल रही है, लाभ आपको कैसे मिलेगा उनको समझाएं, लाभ के दिलवाने का काम करें। उसके लिए हम पशुपालन विभाग के माननीय डॉक्टर साहब और इनके विभाग के जो भी मंत्री हैं उनको कहेंगे कि इन लोगों पर विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि इन पशु शेड भी मिल सके इन लोगों को, ताकि ये अपना पशु अपने ढंग से पालन पोषण कर सके। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।